हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 के सेकेंड हाफ की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फर्स्ट हाफ की, जो स्पेशल फंक्शन थे हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन थे, उनके इंटीग्रल्स की बात की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो हमने वहां बात की थी जब हमारे पास 1/, में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है या 1/, में स्क्वायर रूट में कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसकी बात हुई थी। अब हम बात करेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इधर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। दो ही टाइप्स रहेंगी, दो ही क्वेश्चंस करेंगे हम इस पर बेस्ड, और उन दो क्वेश्चन से आपकी जो सेकंड हाफ एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन ऑनवर्ड है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन करने की आपको भी जरूरत है, सब सेम रहेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस की एक एक क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपके लिए टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज ऑफ दिस टाइप, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। दूसरा रहेगा लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो करना क्या होगा इसमें, जो हमारे पास लीनियर टर्म है, पहला स्टेप इसमें रहेगा। एक इसका डायरेक्ट मेथड भी होगा, वो भी आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा, बट जो हमारे पास प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग बात करनी है, पहले उसकी बात करते हैं। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे जो न्यूमरेटर है दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a एंड b आर सम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर को पुट किया इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, दिस इज 2x प्लस 6 प्लस b। दैट मीन्स दिस टर्म इज 2ax प्लस 6a प्लस b। अब क्या करना है, दोनों साइड से x के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे। तो क्या रहेगा, दोनों साइड से हमने x के कोफिशिएंट, यहां x के कोफिशिएंट क्या है मेंशन कर देते हैं पहले, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। यहां हमारे पास x का कोफिशिएंट है 1, हियर वी हैव 2a। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें तो कांस्टेंट टर्म 2, राइट हैंड साइड में वी हैव 6a प्लस b। दैट मीन्स a की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1/2। नाउ a की वैल्यू जो फाइंड आउट किया रिप्लेस करिए इधर, 6 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1/2 प्लस b। सो 2 इज इक्वल टू 3 प्लस b, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3 दैट इज -1। हमारे पास a एंड b दोनों की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, a और b की वैल्यूज यहां अगर हम रिप्लेस करते हैं तो x प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2 ऑफ 2x प्लस 6 -1। दैट मीन्स x की जगह पर, x प्लस 2 की यानी न्यूमरेटर की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 2 की जगह पर क्या आ गया a दैट इज 1/2 इंटू 2x प्लस 6 प्लस b इज -1। तो जो न्यूमरेटर वाला x प्लस 2 था उसकी जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी यूजिंग दिस। डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम, x² प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इंटीग्रेट कैसे करें इसको, पहले तो दो पार्ट्स में सेपरेट कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर है, दोनों टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर सेपरेट किया। सो हमारे पास आ गया दिस इज 1/2 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x² प्लस 6x प्लस 5 dx माइनस दिस इज 1/x² प्लस 6x प्लस 5 dx। ये आ गई हमारे पास टर्म। अब कैसे करें इंटीग्रेट, देखो जो फर्स्ट पार्ट आएगा हमेशा उसमें तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा डायरेक्ट। मैं इसको t पुट करता हूं तो डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x प्लस 6 dx। ठीक है, सेकेंड वाले पार्ट में विल यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो हमने इस
एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में देखा। तो क्या करेंगे अब इसको से हमने लेट कर लिया एक फंक्शन को I1 से I1 ले लिया हमने 1/2 ऑफ 2x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 6x + 5 dx एंड I2 इज 1/x² + 6x + 5 dx। दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसकी बात करें, क्या करना है यहां पर, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है हमने। पुट किया x² + 6x + 5 = t, दैट मीन्स 2x + 6 dx इज इक्वल टू dt। सो I1 की वैल्यू क्या आई, ये 1/2 तो बाहर एज इट इज, दिस इज dt अपॉन t। सो 1/2 log of t प्लस से c1 ले लिया इसको अभी हमने, सो हाफ ऑफ log of x² + 6x + 5 प्लस c1। ये आ गई I1 की वैल्यू। अब I2 के लिए क्या करना है हमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x² का कोफिशिएंट 1 ही है इसलिए एज इट इज रहेगा। इसके बाद x की बात करें, x का कोफिशिएंट 6 का हाफ किया दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड और 3 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या आ गया ये फंक्शन, दिस इज dx डिवाइडेड बाय ये टर्म आ गई x² + 3² + 6x, दैट मीन्स x + 3 का होल स्क्वायर। दिस इज 5 - 9 दैट इज -4। -4 कैन बी रिटन एज 2²। ओके, सो क्या रहेगा यहां पर अब हमारे पास 1/x² - a² की टर्म आ गई। 1/x² - a² विल बी 1/2a log of x minus a over x plus a plus c2. So this is 1/4 into log of x plus 1 over x plus 5 plus c2. According to this, I क्या हो जाएगा, I is I1 minus I2. So I1, this is 1/2 log x² plus 6x plus 5 minus I2 1/4 log x plus 1 x plus 5 plus c1 plus c2। x plus 1 x plus 5 plus c, where c is equal to c1 plus c2। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 4 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 log x दैट मीन्स log of x² हो जाएगा, log m माइनस log n यूज कर लेंगे। ज़्यादा नीड नहीं है, इतने तक छोड़ सकते हैं, ये रहेगा हमारा आंसर। अच्छा, एक इसका वो डायरेक्ट मेथड जो है वो रह गया, जो हमने अभी बात की थी ना स्टार्टिंग में, ए बी वाला मेथड की जगह पर हम एक और वे से भी कर सकते हैं। एक बार उसको और देख लेते हैं। बहुत ही इजी सा, बहुत ही सिंपल सा वे रहेगा। अगर वो क्लियर हो जाता है आपको, तो आपको ये सारा करके दिखाने की नीड नहीं रहेगी, 2 स्टेप्स में काम हो जाएगा। करना क्या होगा उसमें, आपको स्टार्टिंग से ही है, आपको देखना है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x + 6। फाइन, आपको न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन गिवन है आपको उसे इस फॉर्म में लाना है, 2x + 6 की फॉर्म में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा इंटीग्रल था x + 2 over x² + 6x + 5 dx। x² है, सॉरी x है और 2x चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड किया। So this is 2x + 4 dx। इसके बाद क्या रिक्वायर्ड है, 2x + 6 चाहिए, 4 तो हमारे पास है ही, तो 2x + 4 है, इसमें 2 ऐड किया और 2 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
तो ये क्या हो गया, दिस इज 2x प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। सेपरेट कर लेंगे इसको तो हमारे पास 1/2 2x प्लस 6 माइनस 2/2 तो सिर्फ -1/, ठीक है। तो क्या आ गई टर्म हमारे पास 2x प्लस 6, हाफ ऑफ 2x प्लस 6 ओवर दिस -1 ओवर दिस, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा करना पड़ गया क्योंकि मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अलग अलग करके इसको समझाना था। आप करना चाहो एक स्टेप में डायरेक्टली आप उस फॉर्म में लाइए, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ, उसके बाद का पार्ट सेम करना है, I1 I2 लेके सेम वे से इंटीग्रेट करना है। तो इसी में जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है दैट इज लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक टर्म। ऐसे सिचुएशन में हमने क्या करना होगा, स्टार्टिंग वही रहेगी, पुट किया हमने न्यूमरेटर को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, डिनोमिनेटर नहीं लेना है यहां, रूट के अंदर वाली टर्म, सिर्फ जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर वाली टर्म है वो हमें सिर्फ इंक्लूड करनी है। 5 माइनस 4x दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, ये है हमारे पास। इसके बाद वही सेम डेरिवेटिव लिया इसका, दिस इज -4 माइनस 2x प्लस b, तो -4a माइनस 2x प्लस b और इक्वल आया ये x प्लस 3 के। फिर से कंपेयर किया कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। x का कोफिशिएंट यहां पर 1, यहां आ गया -2a, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई -1/2। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 3 और यहां है -4a प्लस b, a की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -4 इंटू -1/2 दिस इज 2 प्लस b, दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई 1। a और b दोनों आ गए, a इज -1/2, b इज 1, ये रिप्लेस करेंगे यहां और इससे हमारा इंटीग्रल आ जाएगा a that is -1/2 into -4 minus 2x plus b divided by that term root 5 minus 4x minus x square। फिर से इन्हें सेपरेट कर लेंगे, -4 minus 2x 5 minus 4x minus x square dx प्लस दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट करने के लिए इसको क्या करना होगा, ये हमारा जो पहले वाला पार्ट है इसमें तो सेम सब्स्टिट्यूशन रहेगा, डिनोमिनेटर को रूट के अंदर वाली टर्म को दैट मींस जस्ट t पुट करेंगे तो ये dt आ जाएगा, और सेकंड वाले पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ओके, तो क्या रहेगा यहां, हमने लेट किया I1 इज इक्वल टू -1/2 -4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड I2 इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आगे दोनों फंक्शंस, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या किया हमने, पुट किया 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t, सो दिस इज -4 माइनस 2x dx दैट इज dt। इसका मतलब I1 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 दिस इज dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t, 1/√t का इंटीग्रल दैट इज 2√t प्लस c1, सो दिस इज माइनस ऑफ
5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1, ये आ गया हमारा I1। अब I2 की वैल्यू क्या रहेगी? I2 में हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना है। क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, स्क्वायर रूट में है तो माइनस को बाहर नहीं लाएंगे रूट से, नहीं तो दैट विल बिकम इमेजिनरी। स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा हो जाएगा, तो अंदर ही रखा इसको। अब x के कोफिशिएंट का हाफ, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x का कोफिशिएंट दैट इज 4, 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर हमने यहां ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये आ गई हमारी टर्म। दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4x, दैट मीन्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज -4 माइनस 5, -4 माइनस 5 इज -9। ये हो गया हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई करेंगे। 1 ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाय ए प्लस c2। I1 आ गया, I2 आ गया, दोनों आ गए, रिप्लेस करिए वैल्यूज यहां पर, तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज -5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 की जगह सिंगल कांस्टेंट ले लेंगे, साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दिस इज आवर आंसर। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इन 2 टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो सेकेंड हाफ जो है आपका सारा इसी से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक 2 क्वेश्चन इस टाइप के कर लेंगे। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंट थे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए थे, सॉरी लास्ट वीडियो में किए थे कवर, तो उसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होना है, कुछ होना है। वैसे भी हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की थी, स्टिल ट्राई करिएगा उसको। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आई, कुछ गेन किया इस वीडियो से, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए।